मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। अब अपन आ गए हैं मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। आज हम प्रारंभ करेंगे मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। पृष्ठ क्रमांक 80। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है सो कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। देखो क्या कहते हैं टोडामल जी साहब। अब संसारी जीवों के माने हम सबके, जिनके भी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है, उनकी बात कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है सो कहते हैं। माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि जीव कैसा होता है, उसकी प्रवृत्ति, उसका श्रद्धान, उसके अंदर क्या चलता है, वो सब इसमें लिखेंगे, इसलिए उसकी प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, वर्णन तो काय का चलेगा कि उसकी श्रद्धा कैसी है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, ठीक है ना। इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। माने हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि श्रद्धान के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन श्रद्धान तभी सम्यक होता है जब हम सम्यक जानते हैं। इसलिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमत है जानने की। इसलिए सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि दुनिया में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ख्याल में है ना। एकांतवादियों की कमी नहीं है। अब आप किसके चक्कर में फंस जाओ और किसका ज्ञान ग्रहण कर लो तो ये मिथ्यात्व का नाश होने वाला। और फिर दूसरी बात, हर एकांतवादी कहता है कि हम सही कह रहे हैं, और उसको कहने का ढंग ऐसा होता है कि आप अपनी बुद्धि जरा सी इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको लगने लगेगा एकदम सही तो कह रहे हैं। क्योंकि हर आदमी अपनी बात को इस ढंग से कहता है कि वो तुम्हें पसंद आती है, ख्याल में है ना। तो अपने को लगता है सब ये तो सही कह रहे, तो सही कह रहे, सही है सही। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक बात जीवन भर याद रख लेना कि मेरी ये बात सही है लेकिन दूसरी बात सर्वथा झूठी है, ये कहने वाला एकांतवादी होता है, ख्याल में है। मैं ये कह रहा हूँ कि साहब क्रिया कांड से धर्म नहीं होता, समझ गए ना। लेकिन मैं कहूँ सर्वथा ही ऐसी बात है तो फिर गलत है। नहीं, वो एक अपेक्षा है। कोई क्रिया कांड बिल्कुल छोड़ दे और नहीं करे और ब्रशील संयम आदि नहीं करे तो वो स्वच्छंदी हो जाए, वो भी एक अपेक्षा है। और कोई द्रव्य दृष्टि नहीं करे और खाली उसी में लगा रहे तो वो, ये सब विवक्षाएं हैं। अब आपको कोई व्यक्ति दूसरी बात को बिल्कुल ही नकार देता है, पर्याय है ही नहीं साहब, पर्याय होती ही नहीं, कुछ नहीं पर्याय भाई ऐसे नहीं चलेगा। पर्याय दृष्टि करने लायक नहीं है, लेकिन पर्याय है ही नहीं, ये गलत हो जाए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। दयादान पूजा भक्ति से धर्म नहीं होता, लेकिन दयादान पूजा भक्ति करने लायक ही नहीं है, करने ही नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ज्ञान की कीमत पहचानो। सम्यक ज्ञान बहुत कठिन है दुनिया में। क्यों कठिन है कि हर आदमी एकांतवादी हो जाता है एक बात को पकड़ के, कोई दूसरी बात को सुनने को राजी नहीं है। एकांतवादी का लक्षण है, ख्याल में है कि नहीं है। नहीं, सब सुनो, उसमें क्या बात है, कोई कह रहा है उसकी भी सुनो, समझ में आए ना। उसकी भी एक अपेक्षा है, उसकी भी एक बात है। तो इसलिए टोडामल जी साहब कहते हैं कि जो जानेगा तही श्रद्धान करेगा, लेकिन उसमें ये बात जोड़ लेना कि जानना कैसा है। चाहे जिससे जान लेना, चाहे जिससे पढ़ लेना, चाहे जो पढ़ लेना, चाहे जो मान लेना, इससे श्रद्धा नहीं पलटेगा।
इसलिए वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। ख्याल में है ना? ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। ठीक है, टोडरमल जी साहब की अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन टोडरमल जी साहब की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़कर ईमानदारी से, बेईमानी से तो भैया कुछ भी पढ़ो, अगर ईमानदारी से आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ोगे तो आप कभी एकांतवादी नहीं हो सकते। क्योंकि टोडरमल जी साहब फटकार लगाते तो सबको ही लगाते हैं। ख्याल में वो छोड़ते नहीं है। वो अगर व्यवहाराभासी लिखेंगे तो निश्चयभासी भी लिखेंगे, और तीसरा उभयाभासी भी लिखेंगे। मतलब वो ये नहीं कि अगर वो पढ़ने की मुख्यता लिखेंगे तो साथ में ये भी लिखेंगे कि पढ़ने में ही मत उलझ जाना, और पढ़ना सर्वथा बेकार है ये भी नहीं कहेंगे। मैंने वो समझ गए ना कितने बैलेंस में बात करते हैं। वो ये भी कहेंगे कि पढ़ो, फिर साथ में ये भी कहेंगे पढ़ने अकेले से कुछ नहीं होता। लेकिन एक आदमी ऐसा है कि पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं होता, पढ़ना ही, अरे तो ऐसा नहीं, गलत हो गई। सर्वथा बात थोड़ी, पढ़ना सर्वथा बेकार नहीं है, और पढ़े ही पढ़े में लगे रहना ये भी ठीक नहीं है। हर और लोक में हम कितने होशियार हैं, दुनिया में हम इतने चतुर हैं कि हमें किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलो, घर गृहस्थी चलाने में आपने किससे ट्रेनिंग ली थी? कहाँ से आपको जो है ट्रेनिंग मिली थी? कौन से विद्यालय एडमिशन लिया था कि साहब घर गृहस्थी चलाना है, अब मैं गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा हूँ, अब मुझे साले के साथ कैसा व्यवहार करना है ना? अब मेरी बहन की शादी हो रही है, मुझे जीजा के साथ कैसा व्यवहार करना है, मुझे अपने मामा के साथ कैसा व्यवहार करना है, मुझे अपने चाचा के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये किसी दुनिया में किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है? फिर आप कैसे सीख जाते हैं? जैन साहब क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से थोड़ी मामा मामी चाचा चाची थे। ये तो केवल और केवल मनुष्य पर्याय में वर्तमान में है। हाँ, तो ये संस्कार की बात नहीं है, अनुभव की बात। देखते हैं अपन, प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल देखने से आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होता, किसी से पूछने नहीं जा, क्योंकि आपकी प्रयोजन परख न रखे ना। देखो, मामा अगर पैसे वाला है, मामा पैसे वाला है तो पापा का व्यवहार मामा के प्रति अलग ढंग का होता है, ठीक। और अगर मामा पैसे वाला नहीं है तो पापा का व्यवहार मामा के प्रति अलग ढंग का होता है। ये बात हम पहले ही दिन से समझ गए कि इसका मतलब है कि पैसे की वैल्यू है, ठीक। तुम्हारा व्यवहार बदल गया। ये हमारे कैसे हुआ, ये व्यवहार कैसे हुआ? क्योंकि आपके अंदर प्रयोजन है, आपको पता कि भाई पैसे वाला है तो काम का है, बिना पैसे वाला बेकार। ये आपके दिमाग में सेट है, ख्याल में है ना? तो आप सर्वथा मामा को नकारते नहीं हो, आप कहते हैं साला तो है लेकिन अब यार कोई काम का नहीं है, ऐसा बोलते ना। तो ऐसा कोई कहे कि है ही नहीं यार, ये तो गलत हो गया। है तो है, ये स्वीकार है, लेकिन काम का नहीं। वस्तु स्वरूप यही कहता है कि बहुत सारी चीजें आपकी काम की नहीं है, लेकिन वे हैं। आप उन्हें मानोगे नहीं तो फिर तो गलत हो जाएगा बात। अंतर समझ में है? पर्याय है, राग देश है, सब है, लेकिन मेरे प्रयोजन भूत नहीं, इनसे मुझे सुख नहीं मिलता। जैसे लोक में हमें जिससे सुख मिलता है हम उसकी तरफ झुकते, उसको पकड़ते हैं, हमें जिससे सुख नहीं मिलता उसको दूर करते। लेकिन ये बात तो मानते कि है, अगर ये भी नहीं मानोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर ये सुख का ही काम नहीं बनेगा। अगर तुम राग देश ही नहीं मानोगे तो फिर तुम आत्मा का सुख क्या पहचानोगे? क्योंकि अपोजिट पार्टी तो चाहिए ना, है? अगर विपक्ष नहीं हो तो पक्ष क्या बात का? अगर दो पार्टी नहीं हो तो वोट करानी पड़ेंगे आपको। दो पार्टी होंगी तभी तो आप वोट करने जाओगे। जब पार्टी ही एक है, कोई दूसरा पक्ष है ही नहीं, तो क्या वोट करना? ऐसे ही अगर राग देश है ही नहीं तो फिर क्या करना? छोड़ो, फिर बात ही खत्म हो गई। लेकिन वो है,
लेकिन वो अपने प्रयोजन भूत नहीं है, वे आश्रय करने योग्य नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। ये अलग पॉइंट है, ये बिल्कुल अलग चीज है। तो ऐसे ही हमें वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि आप इसमें जरा सी भी गलती करोगे तो किसके चक्कर में फंस जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए एकांतवादियों से बच के रहना। और बस एकांतवादी का एक ही लक्षण है, पहचान क्या है कि वो दूसरी बात को स्वीकार नहीं करता, यही एकांतवाद। वह इतनी सी बात, वो गलत कह रहा है ये नहीं, गलत नहीं कह रहा, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन वो दूसरी बात को बिल्कुल नकार देता है, इसलिए वो गलत हो जाता है। अंतर पकड़ में आ गया। कोई आपसे पूछे क्या एकांतवादी झूठा है, कि वो बात सच्ची कहता है लेकिन वो दूसरी बात को नहीं मानता, इसलिए उसे झूठा कहते हैं। अंतर समझ में आएगी नहीं आएगी, बहुत अंदर की बात, ये किसी को समझ में नहीं आती। कोई भी दुनिया में आदमी कोई भी बात कह रहा है तो वो किसी न अपेक्षा से सही कह रहा है, लेकिन वो दूसरी बात को नहीं मानते, उसका फॉल्ट हो गया, ये गलती हो गई। तुम अपने साले को, पैसे वाले को पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना पैसे वाला साला ही नहीं होता ये तो गलत हो जाएगा ना भाई। साला तो वो भी है और साला वो भी है। अब ये अलग बात है कि ये काम का है तो इसको ज्यादा भाव दो, वो काम का नहीं है तो भाव मत दो, वो अलग मैटर है, लेकिन सर्वथा नहीं नकार सकते। तो यहाँ टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि साहब आपको जो जानोगे श्रद्धान उससे बनेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जाना कैसा। अगर गलत जान लिया तो श्रद्धान गलत हो जाएगा। इसलिए सही जानना, सही जानकारी होना, सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान की कीमत बहुत है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आप मेहनत बहुत ज़्यादा करो किसी चीज़ में और गलत जानते हो तो वो सब बेकार है, और आप सही जानते हो, मेहनत भले ही कम करते हो तो भी वो काम की है। देखो, एक बच्चा आंसर शीट पर 3 घंटे लिखता रहा, कितने घंटे लिखता रहा, लेकिन जो पहले क्वेश्चन का आंसर था वो दूसरे में लिख दिया, जो दूसरे का था वो तीसरे में लिख दिया, जो तीसरे का था वो पहले में लिख दिया, लिखता 3 घंटे रहा। और एक आदमी उसकी जगह 2 घंटे लिखा और उसने 20 प्रश्नों की जगह 10 किए, तो भी पास कौन होगा? कि नहीं साहब, इसने यहाँ का उत्तर वहां लिख दिया, वहां का उत्तर यहाँ लिख दिया, लिखा तो कि नहीं, वो गलत हो गया सर। ऐसे ही कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ जोड़ के हम धर्म बनाएंगे तो धर्म चलेगा नहीं। धर्म का जो सम्यक स्वरूप है वो हमारे ज्ञान में होना ही चाहिए। देखो क्या कहते हैं, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं, जीव अजीव तत्व संबंधी आयथार्थ श्रद्धा। आयथार्थ माने जो यथार्थ नहीं है, उसका श्रद्धान, जीव अजीव श्रद्धान कैसे चल रहा है वो बताते हैं। अनादि काल से मैं हूँ, अनादि काल से जीव है माने मैं हूँ, वह कर्म के निमित्त से माने मैं कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता हूँ, वहाँ पूर्व पर्याय को छोड़ता हूँ, नवीन पर्याय धारण करता हूँ, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उसके एक पिंड बंधान रूप है, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है, तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है। स्वभाव कौन से है अपने? ज्ञानादिक, और विभाव कौन से है? क्रोधादिक। और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण रस गंध स्पर्श आदि स्वभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। अब ये अपन के साथ चल रहा है, यही चल रहा है, ठीक है ना। ये बंध पर्याय, असमान जाति मनुष्य पर्याय, इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक अंदर आत्मा है, ये शरीर है, आत्मा की 2 चीजें हैं,
एक स्वभाव और एक विभाव। स्वभाव उसका ज्ञानमयी परिणमन, ज्ञान स्वभाव, और विभाव रागादि रूप परिणमन, ये दो चीजें। और तीसरा शरीर। तो इन सबको मिली जुली अवस्था, अपनी अवस्था, कभी अपने को ज्ञान स्वभाव वाला मानता है, कभी अपने को क्रोधी मानता है और मनुष्य मानता है। मैं विवेक कुमार, मुझे क्रोध आ रहा है, मैं ऐसा जानता हूँ। ठीक है, तीनों बातें हो गई ना। विवेक कुमार में भी अपनापन, क्रोध में भी अपनापन और जानने वाले में भी अपनापन। ठीक है, तीनों अवस्थाएं। तो ऐसी मिली जुली अवस्था को अपना स्वरूप, देखो क्या कहते हैं, नवीन पर्याय धारण करता है। तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है। तथा जो कर्म के निमित्त से है ना, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूँ ऐसी अहम बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है। तथा पुद्गल परमाणुओं के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि स्वभाव है। देखो पुद्गल परमाणुओं के, पुद्गल परमाणु का विभाव नहीं लिया, क्योंकि पुद्गल परमाणु के स्वभाव विभाव में कोई दम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। वो तो पुद्गल है और वे स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो स्कंद है, तो ये शरीर स्कंद रूप। लेकिन इसको कहते हैं कि साहब पुद्गल इतना जानते हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। फिर क्या कहते हैं, ये मेरे हैं। ठीक है, अहम बुद्धि हो गई, एकत्व बुद्धि वाली। अब कहते हैं ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकता, हीनता रूप अवस्था होती है। अब ये साफ साफ लिखा है यहाँ टोडरमल जी साहब ने कि साहब जीव की दो अवस्था है, एक विभाव रूप, एक स्वभाव रूप। एक ज्ञानादि स्वभाव, क्रोधादि विभाव, और ये किसके हैं, ये जीव के। तथा क्रोधादिक ज्ञानादिक की हीनता अधिकता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। क्रोध आया तो मैं क्रोधी, किसको गुस्सा आया, मुझे गुस्सा। ख्याल में है नहीं है, शरीर में परिणमन होता है ना, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, छोटे बच्चे से बड़ा होता जाता है। तो कौन बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। काला है तो मैं काला हो गया, कभी गोरा तो मैं गोरा हो गया, कभी बाल झड़ गए तो मेरे झड़ गए, कभी बाल उग गए तो मेरे उग गए। तो उस सब अवस्था में वो तो बदलती रहती प्रति समय। बीमारी आ गई तो मैं बीमार हो गया, ख्याल में है ना। ऐसा उन सब पर्यायों में, उन सब अवस्थाओं में अपनापन, मेरापना करता रहता है, करते रहते हैं, कर रहे हैं, ख्याल में आया। इसीलिए क्या होता है, इसी का नाम ममत्व बुद्धि है, इसी का नाम मिथ्या बुद्धि है। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कौन से संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है, अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, ठीक है, जबकि जीव ने स्पर्श नहीं किया। क्यों नहीं किया जीव ने स्पर्श, क्योंकि जीव के स्पर्श गुण ही नहीं है, ये तो पुद्गल का है। तो ये हाथ से हाथ टकराया तो इसमें आत्मा का तो क्या हुआ, निमित्त है, लेकिन असली तो ये पुद्गल का परिणमन है। लेकिन अपने को उस रूप मानता है कि ये मेरा हुआ, ये प्रवृत्ति मेरी हुई। और देखो हाँ बराबर है, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है कि उसे भेद ज्ञान के बल से ही देखा जा सकता है कि अलग अलग है। अगर कोई व्यक्ति बिना भेद ज्ञान के ये सारी बातें समझने की कोशिश करेगा तो समझ तो लेगा, जैसे हम समझ लेते हैं शास्त्रों से। कोई बात आपने समझ ली वो तो समझ जाओगे, उसमें लिखा है तो आप समझ, क्यों 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 और सुनो, क्यों समझ जाते हो, क्योंकि आपको इस पे भरोसा है। टोडरमल जी जो कह रहे हैं आगम में जो लिखा सही है। अगर यही बात किसी और किताब में लिखी होती है, बकवास बात है।
ऐसा किस मूर्ख ने लिख दी? ख्याल में है कि नहीं आया? अभी यही बात है, अन्य आगम अन्य ग्रंथों में, अन्य किसी अन्य धर्म के अन्य मतों में लिखी होती और तुम्हारे में नहीं लिखी होती, तो क्या करते? अभी ये किसी मुसलमान को बताने जाओ कि हे बकवास है, क्या है किसी हमें की, तो वो तो आपकी श्रद्धा का सौदा पहले हो गया है। आपको शुरू से ही बता दिया गया बचपन से ही कि देव शास्त्र गुरु सच्चे हैं और उनके द्वारा कहा गया धर्म। अब तुमने अपनी बुद्धि गिरवी रख दी। आपको बचपन से पढ़ा दिया गया पाठ, किसी ने मैं बचपन से तो नहीं पढ़ाया कि नहीं नहीं वहाँ लिखा हुआ सच्चा होने पर भी तुम्हारे अनुभव के बिना वो 2 कौड़ी का है, ये नहीं बताया किसी ने। अगर ये बता दिया होता तो हम बचपन से अनुभव करने का अभ्यास करते, लेकिन हम तो एक बच्चे को मंदिर लाते, बोल नमोकार मन बोल बोल, वो बेचारा नमो सिद्धाण, फिर दूसरे लोग कहते शाबाश ऐसे संस्कार दो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो ले भी लेता है संस्कार। वो देख छोटा सा बच्चा है, और छोटे बचपने के जो संस्कार पड़ते हैं वो इतने गहरे होते हैं कि उनको हटाना बाद में बहुत मुश्किल है। ये बात आपको आश्चर्यकारी लगेगी, लेकिन ये सत्य। देखो आपकी मेमोरी जो है वो कितनी खतरनाक है। देखो आपको सपने आते वो अधिकतर बचपन टाइम के आते हैं, आपके पुराने से पुराने सपने आते हैं, आपको वहाँ की यादें आएंगी जहाँ आपने बचपन बिताया होगा, बे घर दिखेंगे, बे यादें दिखेंगी, बे चीज़ें दिखेंगी, आपको अभी का कुछ नहीं दिखेगा। तो वो मेमोरी में बचपन में बहुत, क्योंकि बहुत नई मेमोरी होती ना, एकदम यूजलेस, बिल्कुल अब यूज नहीं की गई एकदम, अब उसको यूज कर रहा है वो बच्चा, हर बात भर रहा है अपने ज्ञान में, ख्याल में है ना, तो एकदम उसकी बैठ जाती है वो बात। तो ऐसे ही अपन को बचपन में हमारा धर्म सच्चा है, हमारे गुरु सच्चे हैं, हमारे साथ सच्चे, बैठ गए। अंतर समझे? जैसे कोई आदमी कोई बात कहता है तो वो समझ के कहता है, विचार करके कहता है, देख परख के कहता है, लेकिन उसके नीचे मानने वाले वे सोच विचार के नहीं कहते, वो उसने कही थी इसलिए कहना चालू कर देते हैं, तो उससे बहुत रिजल्ट बिगड़ जाता है। अब उसने तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति देख के कही थी, लेकिन वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो बदल गया, वो बात चली आ रही है अभी के अभी तक। अरे भैया उस बात की कोई जरूरत ही नहीं है, और वो अपन खींचे जा रहे, क्या जरूरत है उसकी? नहीं समझ में आया। पहले के लोग लाइट नहीं होती थी, लालटेन रखते थे, है तो हमारे आजे पुरजों की निशानी है लालटेन की, नहीं तो उसको संभाल के रखना चाहिए कि नहीं? अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए कि नहीं? कौन सी संस्कृति, किस बात की संस्कृति? तुम्हारे आदि पुरुष मैंने जो अपन पढ़ते इतिहास में पत्थरों से लाइट जलाते थे, पर वो आग जलाते थे, तो तुमने कुछ नहीं की, तुमने सब छोड़ दिया अपने महापुरुषों की। कोई ऐसी बात सोचता है? अरे भाई उनके समय में ऐसी प्रॉब्लम्स थी तो वे उस समस्या का समाधान कैसा करते थे। हमारे समय में दूसरी समस्या है, वे तो नहीं है, हम दूसरी समस्याएं खोजते फिर रहे अभी। लेकिन वही संस्कृति के नाम पर और पुराने इतिहास के नाम पर, धर्म के नाम पर संभाल के क्या है ऐसा? ख्याल में आएगी नहीं? ऐसी कौन सी बात है? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आज सही बताना, पहले का समय सार ज्यादा अच्छा था जिसमें संस्कृत और प्राकृत अकेली थी और हिंदी नहीं थी, कि आज का ज्यादा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? कि नहीं सब वो पुराना, तो क्या काम का पुराना था? भाई तुम्हारे तो समझ नहीं आता ना, पुराना होने से क्या होता है? काम तो तुम्हारे पढ़ना चाहिए ना। लेकिन लकीर के फकीर ये सब बहुत पुराना है, तो क्या करे? पुराना है तो है, ये बहुत प्राचीन है। क्या है प्राचीन? लाओ, वहाँ जो रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? कहीं रखा हुआ है ना, जहाँ ताम्रपत्र में, उसको पढ़ के आओ। कितने लोग पढ़ा सकते हैं कि साहब हमारी जो बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम उसे नहीं पढ़ सकते। काय की कमजोरी भाई? हम 2000 वर्ष बाद जन्मे
वो चीज 2000 वर्ष पहले लिखी गई तो हम कैसे पढ़ पाएंगे? ये तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि उस समय जो भाषा चलती थी वो उस समय की भाषा में लिखा गया। हमें वो भाषा नहीं आती, इसमें कौन सी आफत आ गई? और आज उसके जानकार हैं और उनने हिंदी में बना दिया, टेंशन फ्री। तो क्या परेशान होना कि ये साहब ये मूल नहीं है, ये हिंदी है और भला, तो तुम मूल पढ़ के आओ, जाओ हम दिखा दे तुम्हें मूल। वो जितने मूल का हल्ला करते हैं खुद हिंदी पढ़ते हैं, क्योंकि मूल पढ़ने के लिए भारत देश में मुश्किल से 2-4 लोग हैं, 2-4 लोग कह रहा हूं मैं, मुश्किल से अच्छे छटे हुए 3-4 लोग हैं जो उसका प्रॉपर अर्थ निकाल सके, और वे भी उससे तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते जो पुराना वाला है। वे भी जो एडिटेड हो गए, नई नई छप गई, व्यवस्थित अक्षर बना दिए, उससे निकाल सकते हैं। अगर सबसे पुराने वाले से तो उनको भी पसीना आ जाता है। तो फिर एक बार बताओ, 2-4 ही आदमी को धर्म समझ में आएगा, बाकी को तुम समझने नहीं दोगे क्योंकि तुम तो मूल के पीछे पड़ गए। तो भाई मूल क्या होता है? मूल आत्मा है। मूल क्या है? वो दिखता है कि नहीं दिखता? ये बताओ, क्या सब दिखता है? राग द्वेष दिखते हैं कि नहीं दिखते? क्या सब दिखता है? ज्ञान स्वभाव दिखता है कि नहीं दिखता? क्या दिखता है? ये शरीर दिखता है कि नहीं दिखता? क्या सब दिखता है? बस इन 3 के वेद ज्ञान का नाम, इन 3 को सही पहचानने का नाम धर्म है। इसके लिए ना मूल की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, क्योंकि यह अनुभव में ही है प्रत्यक्ष। अब किस ग्रंथ में क्या लिखा है इसमें कोई इंपॉर्टेंट बची नहीं बात, क्या जरूरत है? नींबू खट्टा है कि मीठा है? कौन से ग्रंथ में लिखा कि नहीं साहब ग्रंथ में लिखा हो नहीं लिखा हो क्या फर्क? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ढूंढ के लाओ। तुम्हारा अनुभव गलत हो सकता है, नींबू हो सकता है मीठा हो और तुम खट्टा सोच रहे हो, नहीं समझ में? ऐसा देखो भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं माननी चाहिए। तुम जाके देखो कहीं 2000 वर्ष पहले नींबू के बारे में क्या क्या लिखा हुआ, किस किस पुस्तकालय में नींबू के बारे में PhD की है। तो आप कहोगे भैया पागल थोड़ी हूं मैं, मेरी बुद्धि खराब थोड़ी है। अरे जब चीज सामने है तो मैं इसको नींबू को चखा ही लूं ना, क्यों जाऊंगा कहीं? ऐसे ही जब आत्मा और मोह राग द्वेष के परिणाम और ये शरीर और ये संयोग सारी चीजें मेरे सामने है, तो मैं कहीं क्यों जाऊं कि आत्मा में क्या है और कहाँ क्या है? एक ग्रंथ में आपको आत्मा के बारे में बहुत सारा वर्णन मिल गया, ठीक है, बहुत ग्रंथों में, फिर भी मैं कह रहा हूं मिल गया। उसमें लिखा है आत्मा मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान आदि गुणों का धारी, ख्याल में है ना? उसमें अनंत शक्तियां, अनंत गुण विराजमान है, अनंत गुणों का प्रति समय परिणमन चल रहा है, एक एक गुण में अनंत अनंत पर्याय होती है, ये सब मिल गया। ये सब आपने इतना तो अपन खुद ही जानते हैं ना। उसमें सामान्य गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं। अस्तित्व गुण के कारण जीव सदा काल बना रहता है, वस्तुत्व गुण के कारण सदा जीव परिणमनशील, द्रव्यत्व गुण के साथ, ये सब पढ़ लिया। अब क्या दिखने लगा आत्मा में? ये सब पढ़ने के बाद क्या दिखने लगा? कुछ दिख रहा? आंख बंद करो, कुछ विशेष दिख रहा? ये नहीं साहब, अभी भी कोई दिख रहा है जो नहीं पढ़ने के पहले भी दिख रहा था। अंतर समझ में आएगी रे? तो फिर इन चीजों में इतना क्या परेशान होना, क्या दिमाग लगाना, क्यों इतने लगे? नहीं साहब, जितना 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 भैया कुछ नहीं है, ये अपने आप को बहुत उलझाने के लिए सत्य मतलब ऐसा समझ लो, सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते इसलिए करते हो। सच्चाई ये है कि बैठ के आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करो। आत्मा की जितनी जानकारी चाहिए, और ये हम नहीं कह रहे, ये तो बड़े बड़े आचार्य भगवंत कहते हैं, समय सार कहता है कि मैं तो तुम्हें इतनी सी बात समझाना चाहता हूं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, और एक और बात समझ लो, ज्ञान जुदा और राग जुदा। वो इतनी बात खत्म है, इसी को पकड़ो, इसी में पकड़ के ताकत लगाओ। ये पकड़ में आ जाए तो दूसरी बात कुछ नहीं समझना। तो ये जो हम समझ रहे हैं, ये लगे रहते हैं कि साहब ये भाषा वो कुछ नहीं होता। आपको इन बातों में बिल्कुल नहीं उलझना।
कुछ नहीं रखा। 2000 वर्ष पहले जो चीज़ें काम की थी वो अब नहीं है, इसमें क्या दिमाग लगाना। वही इसमें सोचने जैसा। आपको फिर भी भक्ति प्रेम दिखाया जाएगा। हम अब देखो आज़ादी में किसका क्या योगदान है, इस बात पर लड़ाई चल रही ना वर्तमान में। मैं आपसे पूछता हूँ अब ये लड़ाई किस काम की है? आज़ादी तो मिल गई, चाहे अब वो सुभाष चंद्र बोस ने दिलवाई हो और चाहे वो महात्मा गांधी ने दिलवाई, वो तो मिल गई। अब इस बात पर लड़ाई करने से क्या फायदा? अब तो इस बात पे सोचो कि इस देश को और आगे कैसे ले जाए, ये तो खत्म है। लेकिन आपको पता नहीं, हमारे पास बीज नहीं है कि हम आगे ले कैसे जाएं। हमारे पास कुछ नहीं हमें समझ में आ रहा है, इसलिए हम तो जब कुछ समझ में नहीं आता तो इतिहास पे लड़ने लग जाते हैं। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में अनुभव तो किसी को करना नहीं। ख्याल में है ना, इस ग्रंथ में क्या लिखा है, उस ग्रंथ में क्या लिखा है, न्याय में क्या है, फलाने में क्या है, ठिकाने में लगे हुए रात और दिन। अब ये ग्रंथ पूरा होगा दूसरा। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इतिहास में जितनी खोज कर रहे हो कि समय सार 2000 वर्ष पहले लिखा गया था कि 1900 वर्ष पहले लिखा गया था, कुंद कुंद नहीं लिखा था कि किसी और ने लिखा था, ये कुंद कुंद वो ही थे कि दूसरे थे, ये जो यार भैया कहाँ तक रखोगे इन बातों में कि साहब इतिहास पता होना चाहिए। क्या क्या कर लोगे, पता होगे सही और झूठा इतिहास क्या होता है। चलो आचार्य कुंद कुंद दूसरे थे जिनने समय सार लिखा था, वो नहीं थे। अब क्या हो गया, समय सार में कुछ बदल गया, कुछ क्या हो गया। ये प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम परिचय पहले चाहते हैं ताकि हम उस मान्यता से पढ़ सकें। अगर इस ग्रंथ में, जैसे एक ग्रंथ है ना, इसमें से पेज हटा दो, कि जिसमें सूची वगैरह है ना, सब नाम वगैरह ये सब हटा दो, किसी को पता नहीं चले कि कौन सा ग्रंथ है और किसने लिखा। और मैं तुम्हें दे दूँ, लो पढ़ोगे नहीं तो। हम इतने खतरनाक आदमी हैं, मैं कहूँगा उसको पढ़ो। किसका है मुझे नहीं पता किसका है, तो छोड़ो हमें नहीं पढ़ना। कि नहीं इसमें बहुत सत्य लिखा है। अरे क्या पता किसने लिखा, कुछ एकांतवादियों का बोलो। आपकी हालत देखते हो, आपको कितनी चाशनी लगाई गई है नाम की, पंथ की, संप्रदाय की, जाति की। कितने आप इतना भी निर्णय नहीं कर सकते पढ़ लिख के कि ये बात सही लिखी है। इतनी भी बुद्धि नहीं है अपनी, वो भी गिरवी रख रखी है। माने हम सही कब कह पाएंगे, जब यहाँ पे किसी का नाम लिख दो, फिर हम तुम लिख दोगे हाँ तो टोडामल जी एकदम बढ़िया आदमी है, हाँ सही होगा। फिर अगर हम अभी टोडामल जी ना का हटा दें, हो गए, अब देखना है क्या है, अब नहीं समझ में आ रहा है जी, क्या पता क्या लिखा। ये नहीं होता हमारे साथ। अगर आपको कोई प्रवक्ता बोल रहा है और ये हटा दिया जाए कि बीजेपी का है कि ये नीचे लिखा नहीं आना चाहिए, देखो आपकी साइकोलॉजी बदल जाएगी। आप उसका सबसे पहले आप ये कुछ करो, ये किसका है, किसका, अरे किसी का हो, वो जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, उस पर फोकस नहीं जाता हमारा, उस पर ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान कहाँ जाता है, किसका आदमी है, कहाँ से आया है, नहीं समझ में आया, बोल चलता है कि नहीं चलता। मैं आपसे कहूँ मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, तो आप पता अगला प्रश्न, कौन से धर्म को मानते? मैं कहूँगी धर्म में तो वस्तु स्वरूप को मानना नहीं जी, वो तो अलग बात है, वस्तु स्वरूप को मान। जबकि किसी भी ग्रंथ में धर्म की परिभाषा यही लिखी, वस्तु स्वभावो धम्मो। क्या लिखी? जो वस्तु का स्वभाव वो इधर, कोई चैन की बात नहीं है। सारी दुनिया में धर्म वही हो सकता है जो स्वभाव है। साहब उनका तो धर्म ही, धर्म माने उनका तो स्वभाव ही बेकार है, कहते ना, तो बेकार ही आदमी, उसका धर्म ही बेकार, धर्म माने स्वभाव। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं वस्तु स्वभाव को मानता हूँ, तो आप मेरे से कहोगे इसका मतलब आप जैन हो। नहीं, मैं कोई जैन बैन नहीं साहब, वो जैन ग्रंथों में लिखा होगा तो ठीक है, लेकिन मेरे जैन से कोई वास्ता नहीं। आप मुझे जब तक कोई ना कोई नाम ना दे दो, आपको शांति नहीं पड़ेगी। आप बिना पंथ संप्रदाय के किसी आदमी को देखने को राजी नहीं हो। आपसे मैं कहूँ सब जीवों को भगवान देखो, कैसे देखोगे भगवान? जब बिना पंथ संप्रदाय के तुम कोई चीज देखते ही नहीं, तो किसी को भगवान कैसे देखोगे? और सुनो, जो आदमी पंथ संप्रदाय से भी भिन्न नहीं देख पा रहा, वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न कैसे देखेगा?
फिर तुम हमारे ग्रुप के हो कि उनके ग्रुप के हो? बोलो, ये लड़ाई झगड़े बंद होते हैं, ये मान्यताएं छूटती क्यों नहीं छूटती? इसका कारण है कि आपके बचपन में सब भर दिया गया है, और इतना भयंकर भरा हुआ है कि ये चश्मा निकलता ही नहीं, पकड़ में आए ना। इसलिए जो अपन बचपन में, इसलिए तो बच्चे, हमारा धर्म सच्चा, हमारे गुरु सच्चे, हमारे भगवान सच्चे, हमारे शास्त्र सच्चे, उनसे पूछो तुम क्या जानते हो इनके बारे में, क्या जानते हो? किसने कहा तुम्हारा धर्म सच्चा है? ख्याल में है ना। अभी हमारा बेटा है, अब हम भी कितनी कोशिश करें, रहते तो इसी समाज में है, समाज के हिसाब से चलना ही पड़ता है। जैसे वो कहता है पापा अपना धर्म तो सबसे बड़ा है ना, अपने से बड़ा तो धर्म किसी का नहीं है ना। मैंने किसने कहा तुमसे? कह रहे क्यों? सब आप प्रवचन में सबने सुनता रहे तो समझते रहे तो सब अपना ही धर्म बड़ा है। अब वो बच्चा अभी से यही चीज बना लेगा तो अपने धर्म को बड़ा ही है यही समझ के चलेगा, काम खत्म ही हो गया। सोच कौन करेगा? मैं उससे कहता हूँ बेटा, बड़ा होने पर भी जब तक तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं होगा उस बड़े होने की कोई कीमत नहीं है। ये लाइन में उसे हमेशा पढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा तुम्हारे अनुभव से कहा, नहीं पापा आपको तो अनुभव हो गया, आप ही बता दो। कैसे नहीं होता था? अनुभव दिया नहीं जा सकता, किसी चीज का नहीं दिया जा सकता। व्यापार का भी अनुभव दिया थोड़े ले लो तुम। अरे भाई तुम यहाँ बैठोगे करोगे तो वो जो अनुभव मिलेगा वो तुम्हें ही मिलेगा। मैं घर में कितने ही समझा दूं कि ऐसे ऐसे ग्राहक आएगा तुम्हें ऐसे बात करना, कुछ नहीं पता ऑटोमेटिक कैसी बात करनी, क्या करनी क्या नहीं करनी। तो हमारे साथ ये बात गहराई से उतर जानी चाहिए कि भाई ये बात किसने कही किसने नहीं कही ये इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं इसकी परीक्षा करना आना चाहिए। आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसने कही, तब आपका ज्ञान तीक्ष्ण है, अंदर समझ में आया कि नहीं आया। आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि टोडामल जी ने कही, लेकिन आपको फिर भी बात सही लग रही है एकदम, जिसने भी कही बात ठीक है, एकदम ठीक है, तब आप परीक्षा प्रधानी हो। ऐसी परीक्षा प्रधानी कोई काम की नहीं है कि रोल नंबर पहले ही देख लिया कि अपने बेटे का है तो नंबर दे दो, या अपने पड़ोसी का है, अथवा इसकी रिश्वत आई हुई है, इसका पैसा आया हुआ है, ये कोई काम का नहीं है। ऐसे साहब टोडामल जी साहब ने पहले ही पढ़ लिया कि सब बातें कौन कह रहा है, टोडामल जी, तो सब ओके राइट। नहीं समझे? फिर तो हम टोडामल जी पे कमी नहीं निकाल सकते ना, और अगर मैं टोडामल जी पे कमी निकाल दूं तो मेरा क्या होगा? मुझे उठा दिया जाए, मैं कहूँगा टोडामल जी ने गलत लिखा है, तो आप पता बिना पढ़े कहोगे टोडामल जी गलत नहीं लिखा, तू गलत है, निकल यहाँ से। मैं कहूँगा भाई मैं पढ़ के बोला रहा कुछ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? हमारे टोडामल जी गलत लिख दे, हाँ हमारे टोडामल जी गलत लिख दे, हमारा कुंद कुंद गलत लिख दे। अबे भाई तूने कितना पढ़ा है कुंद कुंद को जो तू इतना कॉन्फिडेंस में आ गया? कोई कुंद कुंद सर्वज्ञ थे, कोई बात गलत नहीं लिख सकते वो। उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो उनने बात लिखी, हो सकता है वो आज के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में बिल्कुल अनुपयोगी हो, कोई काम की नहीं हो, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उसे अनुपयोगी कह सको, इसलिए तो लकीर के फकीर बने हुए, कुछ नहीं हो सकता। आपको ये सब समझना पड़ेगा। मूल तत्व ज्यों का त्यों रहता है, आत्मा शरीर ये तो सब त्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन इनके बाहर की व्यवस्थाएं बदलती हैं कि नहीं बदलती? अरे और तो और छोड़ो, इस शरीर भी बदल गया। 2000 पहले जैसा शरीर कुंद कुंद का था उस समय के लोगों का था, आज का नहीं। जो उस समय चीजें खाने पीने में सूट करती थी वो आज ना तो मिलती हैं, और हो सकता है मिल जाए तो तुम्हें सूट ना करे। आपको पता है वैज्ञानिक तक कहते हैं बॉडी के बारे में, सब कहते हैं कि आपकी बॉडी का फंडामेंटल ऐसा है कि आप अगर अशुद्ध खाते हो तो वो अशुद्ध की हैबिचुअल हो जाती है, और अगर उसमें शुद्ध डाल दो ना तो उसे पचा नहीं पाती। ये गजब की बात, ऐसा है कि नहीं है? अभी देखो बॉडी कितनी खतरनाक है। जो लोग आरओ का पानी पीते हैं जी, आरओ वगैरह का, उनको फिर नेचुरल पानी पिला दो ना बिना आरओ वाले, तो उनके गले बीमार हो जाते, बीमार हो जाते। अभी गजब की बात हो गई साहब, ये क्या सिस्टम है कि भाई उसने वैसा ही ऐसे ही 2000 साल पहले
कि स्थितियां, परिस्थितियां, लोग कैसे सोचते थे, क्या करते थे, समझने के ढंग बदल गए। समझने का ढंग बदलता है चीज़ों को। पहले के समझने का ढंग बिल्कुल अलग था, आज अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे सोचने का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि तुम किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रह रहे हो। जैसे देखो, हम सबका माइंड एक सा है ना, उदाहरण के लिए ज्ञान स्वभाव ही है ना, लेकिन देखो परिवेश कैसा चलता है। एक इंजीनियर का लड़का होगा, उसके घर में अगर सब नौकरी वाले होंगे तो उसके दिमाग में नौकरी टाइप घूमेगा, उसके दिमाग में व्यापार वगैरह नहीं घूमता। उसको ऐसे बार बार नौकरी, ये करना वो करना, ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर उसके घर में व्यापार चलता है तो बार बार व्यापार भी आएगा। होता है ना ऐसा। आप जिस समाज में रहते हो आपके सोचने का ढंग वैसा होता है। आप जिसमें जहाँ उठते बैठते हो आपके सोचने का ढंग, उठने का ढंग, बैठे वैसा होता है। इसमें आपका कुछ भी नहीं है, नो लॉजिक। कैसा क्यों है? ऐसा ही है। तो भाई ऐसे ही 1000 वर्ष पहले क्या चीजें चलती थी और उस समय ग्रंथों में क्या लिखी गई, कैसे लिखी गई, उन पर बहुत बहस नहीं की जा सकती। वर्तमान में हम कैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो, इस बात पे बात बहस करो, इस पे गहराई लगाओ कि अपन वर्तमान का मतलब तुम चीजों को 1000 वर्ष पुरानी जैसी बनाना चाहो तो वे कभी नहीं बनेंगी, कभी नहीं बनेंगी। आप कहो कि धोती कुर्ता पहनो, समझ में नहीं आया ना, तो ही सम्मेलन हो सकता है भाई। अब वो तो फिर छोड़ो, वो सब चीजें नहीं हो सकती। प्राकृत सीखो, संस्कृत सीखो, तभी तुम्हारा काम हो सकता है। फिर तो हो गया काम, फिर तो ना वो सीखेगा ना होगा। बात इतनी सी है कि मुझे तो एकमात्र हिंदी आती है। अब हिंदी में सम्मेलन हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि साहब हिंदी में भी इतनी चीज है कि तुम्हें कुछ और उठाने की जरूरत नहीं है कि साहब बस हो जाएगा, हो जाएगा। क्या सोचना, क्या घबराना। ये बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान रोज डंडा दिए रहते, ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, क्योंकि सीख लिया ना खुद ने, इसलिए बार बार ये सीखो। भैया मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने जितना सीख लिया तुम्हें उतना भी सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत सीख लिया क्योंकि मैं पढ़ने चला गया 5 साल। उतने भी ज्ञान की कोई आवश्यकता, इतने ज्ञान की आवश्यकता है, मैंने बताया था ना 3 जीव, अजीब और आश्रम। 4 की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे 4 तो अपने आप आ जाएंगे। उसमें से 1 खत्म हो जाएगा, 3 प्रकट हो जाएंगे, फिर वे 2 के भी चले जाएंगे, मोक्ष मोक्ष रह जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो आपको बहुत गुणा भाग नहीं लगा। और फिर दूसरी बात, देख मनुष्य जाति का मानविक व्यवहार ऐसा होता है, हर आदमी का सिस्टम है कि वो जितना सीखता चला जाता है वो दूसरों से भी उम्मीद करता है कि तुम इतना सीखो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना मुझे आता है उतना ही तुम्हें आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम तुम भी कर सकते हो, काम मैं भी कर सकता हूँ, और काम जिसने बहुत सीख लिया वो भी कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जिसने बहुत सीख लिया, अगर उसका अहंकार हो गया तो फिर हो गया। इसलिए भाई शांति से बैठ के, एकांत में बैठ के अपने आत्मा का अनुभव करो। वो तुम्हारे पास है क्योंकि तुम स्वयं आत्मा हो। कोई जरूरत है ही नहीं किसी अन्य दिमाग लगाने की। और यहाँ पर ये जो चर्चा चल रही है कि इंद्रियों की, इनकी उनकी, ये सब समझो वस्तु स्वरूप कि भाई ऐसा, इसमें स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, ये सब मिथ्यात्व चल रहा है। अब इसको पलटना है हमें। तो इसको कैसे पलटें? कि भाई बार बार विचार करने से ये बात ख्याल में आएगी कि आंखें नहीं देखती, देखने वाला कोई और है। नाक नहीं सूंघती, सूंघने वाला कोई और है। तो फिर नाक के बिना नहीं सूंघा जा सकता, प्रश्न ये भी आता ना। तो उसका उत्तर ये है कि उनमें ऐसा संबंध है कि फिर तर्क भी है, जरूरी नहीं कि वो शास्त्र में लिखी, तर्क भी है कि अगर नाक सूंघती है तो मुर्दा क्यों नहीं सूंघता, आंख देखती है तो मुर्दा क्यों नहीं देखता। तर्क से बात क्लियर होती कि नहीं, इसके अलावा कोई और था जिसके रहते ये सब होता था, और वो गया तो ये सब होना बंद हो गया।
इसका मतलब कोई और है जिसे मैं नहीं देख पाता, जिसे कोई नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि वो अमूर्तिक है, समय वो अमूर्तिक है और वो फीलिंग्स में आता है, फीलिंग में आता है कि वो है, अपनी फीलिंग में आता है कि वो है, क्योंकि मैं जान देख रहा हूं। अरे मैं आंख बंद करके सच एक बताओ, पांचों इंद्रियों के द्वार बंद कर दिए जाए, पांचों इंद्रियों के, तो भी तुम जानना देखना जारी रहेगा कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि मैं इंद्रियों के बिना जान देख सकता हूं, ख्याल में ना? हाँ, इंद्रियों के बिना मैं बाहर का जान देख नहीं सकता, ठीक है ना, लेकिन मैं जान देख तो सकता हूं ना। मेरी आंख तुमने बंद कर दी, अब यहां कौन बैठा है मैं ये नहीं जान सकता, लेकिन मैं जान रहा हूं कि कुछ है, वो तो मैं जान ही रहा हूं ना, वो तो मेरा तुम किसी कीमत पर बंद नहीं करा सकते। और कुछ नहीं तो अंधेरा तो जान रहा हूं, ख्याल में है कि नहीं है? और अपने ज्ञान की ताकत से तो मैं क्या क्या जान सकता हूं, अगर तो मेरी इंद्रियां बंद भी करा दो तो भी मैं दुनिया भर का जान सकता हूं, जो जाने हुए को जान सकता हूं, ख्याल में है कि नहीं है? वो अभी नहीं है, उसे जान सकता हूं। मेरे बाबा आज से 12 साल पहले खत्म हो गए, तो मैं उनको अभी जान सकता हूं कि नहीं, और मेरे ज्ञान में खचित है, वो अभी भी सपने में आते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे थे, 1% मुझे चेंज नहीं होता। तो वो अजय बात आओ, लोग ऐसा कहते हैं जो पर्याय है ही नहीं उसे कैसे जाना जा सकता है, तो मेरे बाबा है ही नहीं तो मैं कैसे जान रहा हूँ? वर्तमान बद सपने में मेरे ज्ञान की इतनी सामर्थ्य है कि मरे हुए आदमी को मैं बिल्कुल ऐसे जानता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही चेहरे बात करता हूँ, क्या बोलो है? और वही बातें घूमती है जो उनके साथ घटित हुई थी। तो अगर वे बातें पूरी तरह समाप्त हो गई हैं तो वे कहाँ से आई हैं? कि भाई वे तुम्हारे ज्ञान में समाप्त नहीं होती है, ज्ञान की मेमोरी पावर है। जैसे फोटो होती है, वो शादी तो खत्म हो गई जो हो रही थी, लेकिन जो फोटो खींच ली थी, जो एल्बम बना ली थी, वो एल्बम है जिंदा के नहीं? शादी कब हुई थी जैन साहब आपकी? 50 वर्ष हो, नहीं 50 तो नहीं हो गए, कितने हो गए? 40 तक हो गए होंगे, 38 हो गए, चलो ठीक है, 12 वर्ष बाद हो जाएगा। ये 38 भी तो याद है। हाँ 38 याद है ना, और 38 याद नहीं है, अभी मेरी शादी में क्या क्या हुआ था लाइव है, बिल्कुल लाइव, मेरे लिए लाइव नहीं है, आपके लिए अब भी लाइव है, और आंखें खोल के लाइव है। तो ये सब ज्ञान की कीमत है। इससे पता चल गया कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ भाई साहब। जब मैं इतने ही ज्ञान में इतना लंबा चौड़ा जान लेता हूँ, भूतकाल की पर्याय जान लेता हूँ, है ना, वो बहुत कुछ भविष्य का जान लेता हूँ। आजकल के वैज्ञानिक तो भविष्य कितना बढ़िया बनाने लगे, ये आदमी बुढ़ापे में कैसे लगेगा, ये मशीन बना दी इसका बुढ़ापे में ऐसा रूप दिखेगा, बोलो है? अभी एक लॉजिक है, अनुमान प्रमाण है कि अनुमान लगाते वो ऐसे 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 जाएगा, ख्याल में है ना? तो इसलिए गहराई से हमें और आपको इन बातों का विचार करना, फिर निर्णय करना श्रद्धान होगा। सिर्फ पहले टोडामल जी कह रहे हैं कि तुम पहले सम्यक स्वरूप जान लो, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा सच्चा जान लो, निर्णय कर लो, तुम्हारा श्रद्धान हो जाएगा। श्रद्धान करने के लिए कुछ नहीं करना, श्रद्धान तो उसका फल है, वो हो ही जाएगा, क्योंकि सच्चा ज्ञान हुआ तो श्रद्धान भी हो गया। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से अभी की चर्चा इतनी हुई, अभी और अपन उसको कल पढ़ेंगे। सहजानंदी सो